रील बनाने वाली लड़की सपा के प्रत्याशी अखिलेश के दांव से बीजेपी परेशान। इस लोकसभा सीट पर सिर्फ 4 बार जीती। 2019 में 181 वोट से हारी थी सपा। अब की बार प्रिया सरोज पर दारोमदार। सपा ने तैयार की रणनीति जोरदार। समाजवादी पार्टी के एक उम्मीदवार की खूब चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया से लेकर सियासी रणनीति तक हर क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के एक उम्मीदवार अब सुर्खियों में है। नाम है प्रिया सरोज और प्रत्याशी हैं मछली शहर लोकसभा सीट से, जहां समाजवादी पार्टी का दबदबा रहता है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने आखिरकार प्रिया सरोज पर दांव क्यों लगाया? इसके पीछे की सपा की रणनीति बहुत खास और अलग है। अखिलेश यादव ने प्रिया सरोज पर भरोसा जताया है कि वो इस सीट को निकाल लेंगी, तो इसके पीछे की कोई तो वजह होगी। आज हम अपनी रिपोर्ट में बताते हैं कि प्रिया सरोज कौन है और समाजवादी पार्टी ने इन पर भरोसा क्यों जताया। वैसे प्रिया सरोज रील स्टार है, यानी सोशल मीडिया पर उनके रील देखने वाले बहुत हैं। रील बनाने में प्रिया सरोज का कोई मुकाबला नहीं। रील के अलावा सुप्रीम कोर्ट में एक वकील है, यानी फुर्सत के पल में प्रिया सरोज रील बनाती है और काम के वक्त में सुप्रीम कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस कर रही है। क्या बस इन दोनों खूबियों के चलते अखिलेश यादव ने प्रिया सरोज को उम्मीदवार बनाया? क्या सोशल मीडिया पर स्टारडम देखकर अखिलेश यादव ने ऐसा किया? जी नहीं, और बिल्कुल नहीं। इसके पीछे की असली सियासी वजह क्या है, अब जरा वो भी देख लीजिए। ये जरूर हो सकता है कि प्रिया सरोज को सियासत का अनुभव ना हो, लेकिन अगर बैकग्राउंड की बात करें तो प्रिया सरोज राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं। इसलिए तो अखिलेश यादव ने टिकट देने से पहले देरी नहीं की और मछली शहर से प्रिया सरोज को उम्मीदवार बना दिया। चर्चा ये भी हो रही है कि बीपी सरोज जैसे नेता के सामने प्रिया सरोज को कैसे उतारा गया। प्रिया सरोज समाजवादी पार्टी के मछली शहर सीट से पूर्व सांसद तूफानी सरोज की बेटी हैं। तूफानी सरोज 1999 से लेकर 2014 तक सैदपुर और मछली शहर लोकसभा से सांसद चुने गए। हालांकि 2014 की मोदी लहर में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में वो केराकत सुरक्षित विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। वहीं प्रिया सरोज की बात करें तो उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं। अब चर्चा ये भी है कि अखिलेश यादव ने अचानक प्रिया सरोज को टिकट क्यों दिया, इसके पीछे की रणनीति क्या हो सकती है, क्योंकि मछली शहर लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ की रणनीति दूसरी सीटों से बिल्कुल अलग है। तो फिर अखिलेश यादव ने किसी एक्सपीरियंस नेता को यहाँ क्यों नहीं चुना, इसके पीछे की भी स्टोरी हम बताते हैं। प्रिया सरोज को उम्मीदवार बनाकर अखिलेश यादव ने युवा प्रत्याशी का दांव चला। बस यही नहीं, आधी आबादी के वोटर्स पर भी अखिलेश यादव की पैनी नजर है। इसके लिए प्रिया सरोज को प्रत्याशी बनाया। प्रिया सरोज भी काफी पढ़ी लिखी है, ऐसे में मछली शहर के लोग भी प्रिया सरोज को अच्छे से जानते हैं। खैर, मछली शहर लोकसभा सीट की बात करें तो इस सीट पर समाजवादी पार्टी की पकड़ शुरू से ही मजबूत रही। वाराणसी और जौनपुर की विधानसभाओं को मिलाकर बनी मछली शहर की लोकसभा सीट पर पिछले चुनाव में सबसे ज्यादा रोचक मुकाबला देखने को मिला था। बीजेपी के बीपी सरोज ने सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी टी राम को केवल 181 वोट से माती थी। मछली शहर लोकसभा सीट पर पिछड़ों और दलितों की संख्या सबसे ज्यादा है। यही तय करते हैं कि जीत किसकी होगी। पिछड़ों में भी यादवों की संख्या दूसरी जातियों से बहुत ज्यादा है।